दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। मैंने सुबह भी एक वीडियो इस पर बनाई थी और मैंने कहा था कि अभी इसको पूर्णतः युद्ध विराम न समझा जाए, क्योंकि अभी युद्ध विराम पर बात होनी है। 10 शर्तें रखी हैं ईरान ने और उन शर्तों पर बातचीत होने के लिए इस्लामाबाद में 10 अप्रैल के आसपास में मीटिंगें होंगी। उस पर बात होगी, सारी बातों पर चर्चा होगी, सारी बातों को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इस पर भी बात खुलकर सामने आएगी। ये सारी बातें जब बैठक हो जाएगी, बैठक होने के बाद में किन पर सहमति बनी है, किन पर सहमति नहीं बनी है, ये सारी चीज़ें उस वक्त सामने आएंगी। अमेरिका ने यह भी कह दिया कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है ईरान का हक है और उसका एक प्रोटोकॉल होगा और ईरान उस पर जो है कुछ टैक्स भी वसूल सकता है, वसूले। ये मान लिया अमेरिका ने। एक बहुत बड़ा सवाल मीडिया का ये आ रहा है, कई लोग मेरे पास भी इंटरव्यू करने आए, वो कह रहे हैं कि साहब इसमें अमेरिका की जीत है या ईरान की जीत है। जब भी देखिए, जब एक ताकतवर और एक कमज़ोर में जंग होती है या लड़ाई होती है, अगर ताकतवर आदमी ये कह दे भाई अब बस करो, तो इसका मतलब यह है कि ताकतवर जीत गया। ये बस करो का लफ्ज़ कहाँ से आया, अब आप इस चीज़ को आप खुद समझो। अमेरिका ने ये युद्ध विराम कराया है, किया है, उसकी तरफ से ये पेशकश हुई है। ईरान ने तो कह दिया था हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, हम बिल्कुल इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो धमकी दी, लोगों ने कहा कि भाई अब ईरान तहस नहस हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा। फिर अमेरिका ने खुद ही कल रात 8 बजे जो है हमला होना था और खुद ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। और देखो बड़ी चीज़ एक और बताऊं मैं आपको, अमेरिका की नाकामी की एक और बात बताऊं कि उस सीज फायर का ऐलान पाकिस्तान से कराया, शहबाज शरीफ से। यानी अमेरिका इतना अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कि सीज फायर का, जब कल आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में कहते फिर रहे थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैंने दोनों को बिठाया, बात कराई, मैंने जंगबंदी करा दी, मैंने दोनों को बिठाया, बात कराई, धमकाया, जंगबंदी करा दी। ये सारी चीज़ें आपने करीब 50 बार ये बात कही, हर प्रोग्राम में कही। आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि आपने जो है अपने यहाँ से सीज फायर का ऐलान नहीं किया? उसके लिए शहबाज शरीफ को आपने चुना और मीटिंगें भी इस्लामाबाद में होंगी, पाकिस्तान को आपने सालिस बना दिया। ये आपकी कमज़ोरी की बात है, इसको तो मानना पड़ेगा और तमाम मीडिया जगत के लोगों को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस जंग में जीत जो हुई है वो ईरान की हुई है। एक जो मामला मैंने सुबह भी उठाया, अब भी उठा रहा हूँ कि इजराइल ने जंगबंदी का ऐलान नहीं किया और जंगबंदी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। मैंने कहा था सुबह कि इजराइल जो है इस जंगबंदी में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो वो कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये मैंने कही थी बात सुबह की वीडियो में, आप देखिएगा, मेरी इससे पहले ये वीडियो पड़ी हुई है। ईरान कुछ भी कर सकता है, इजराइल कुछ भी कर सकता है और इजराइल ये कहेगा कि भाई मैं तो जंगबंदी में था ही नहीं। अमेरिका कहेगा हाँ भाई ये तो बात सही है, ये तो जंगबंदी में था ही नहीं है, जंगबंदी की तो हमारी और आपकी चल रही थी। बड़ी अजीब बात देखो, सबसे पहला हमला करने वाला इजराइल, 186 बच्चियों को मारने वाला इजराइल, आयतुल्लाह खामेनेई साहब को मारने वाला इजराइल, ईरान की टॉप लीडरशिप को मारने वाला इजराइल, और वही जंगबंदी में है नहीं कहीं भी। बड़ी अजीब बात है, ये बात समझ में आती है क्या? इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जिन 10 बातों पर जंगबंदी हुई है, युद्ध विराम हुआ है, वो 10 बातें मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। एक तो ईरान ने कहा है कि जंगबंदी मुस्तकिल होगी, अगर होगी तो मुस्तकिल होगी। दूसरे, उन्होंने कहा है कि जंगबंदी के बाद किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अबनाए हुर्मुज हमारा है, हमारा रहेगा और हुर्मुज से गुजरने का एक प्रोटोकॉल होगा
हम कहीं ना कहीं उस पर कुछ टैक्स लगाएंगे, वो आपको मानना पड़ेगा, जिसको अमेरिका ने मान भी लिया। ईरान पर लगी सारी पाबंदियां ख़त्म होंगी, होनी चाहिए, आप करोगे। जंग के नुकसानात की भरपाई भी आप करोगे, जितना जंग में हमारा नुकसान हुआ है वो सारा आपको देना पड़ेगा। अमेरिकी फ़ौज की यहाँ से वापसी होगी मिडिल ईस्ट से, कोई अमेरिकी सैन्य अड्डे नहीं होगा, और दोबारा हमला ना होने की गारंटी ली जाएगी अमेरिका से और इजराइल से। दूसरी बात, 9वीं बात, ईरान के कैदियों की रिहाई होगी। जितने भी ईरान के कैदी इजराइल के पास या ईरान के पास हैं, उन तमाम की रिहाई होगी, और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मंजूरी दी जाएगी। ये 8 बातें हैं। मैंने सुबह भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कई बातें इसमें ऐसी हैं जिनको अमेरिका शायद एक्सेप्ट ना करे। जब टेबल पर बैठेंगे तब कहीं ना कहीं उस पर असहमति होगी, यकीनी तौर पर होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, अब तेल असल में क्या है कि अब हाहाकार मचने वाला है पूरा मिडिल ईस्ट में, और अगर मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच गया तो अमेरिका का पतन तय है। इसलिए अमेरिका ने चालाकी के साथ में ईरान से ये बात तय कर ली कि ठीक है भाई, हुर्मुज़ आपका है, आप जो टैक्स लगाना चाहो लगा लो, हमें कोई उस पर पाबंदी नहीं है, आप टैक्स भी लगाओ, जो भी प्रोटोकॉल आपको बनाना है बनाओ, ये सारी चीज़ें। और हम ठीक है मुस्तकिल जंगबंदी कर रहे हैं, ये इसलिए कर लिया ताकि वहाँ से जहाज़ निकलने शुरू हो जाए, और ये 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में सारे जहाज़ जो अटके हुए हैं वो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर ये शुरू कर देंगे, देख लीजिएगा आप। तो मैंने पहले भी कहा, पहली वीडियो में, अब भी कह रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसको बहुत ज़्यादा जश्न मनाने की बात नहीं है, बाकायदा ईरान को फिर से तैयार रहना होगा। ईरान को ये समझना होगा कि अमेरिका और इजराइल कभी भी किसी भी टाइम अपने जहाज़ निकालने के बाद कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि अभी उसको सबसे ज़्यादा जो ख़तरा था वो कई लाख बैरल, करोड़ों बैरल जो है, जो जहाज़ खड़े हुए थे वहाँ तेल के और गैस के, अगर ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता अमेरिका, तो ईरान सबसे पहले उनको उड़ाता जो जहाज़ हुर्मुज़ में खड़े हुए हैं। और फिर अमेरिका को ये भी डर था, चूँकि ईरान न्यूक्लियर तो है उसके पास, बम तो है उसके पास, वो भी गिरा सकता है ईरान के ऊपर, वो भी गिरा सकता है इजराइल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें समझते हुए अक्लमंदी से इसने काम लिया है, और इसने अपने जहाज़ निकलवाने के लिए 15 दिन का टाइम मांगा है। ये 15 दिन में जहाज़ निकल जाएंगे, फिर आप देखिएगा, कहेगा कि नहीं, हमें ये शर्तें हमें मंजूर नहीं है, और फिर से ये जंग शुरू हो जाएगी। मैं नहीं कहता, ये मेरी राय है, अल्लाह करे ऐसा ना हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए, सारी शर्तें ईरान की मान ली जाएं, मैं चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि ईरान ने फ़लस्तीनी कैदियों की इसमें कोई बात नहीं रखी। जैसे अपने कैदियों की रिहाई की बात रखी है, इसमें एक कॉलम ये भी होना चाहिए था कि फ़लस्तीनी कैदियों को भी आज़ाद करना पड़ेगा जितने भी इजराइल के पास हैं, और जो डेथ कानून उसने पास किया है उसको वापस लेना पड़ेगा, ये भी ईरान को उसमें रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा गया। ये भी सोचने की बात है, सोच विचार करने की बात है। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।